नमस्कार दोस्तों, यूं ही चलते चलते में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों पहले मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने मेरी एक सहेली आई। काफ़ी उदास थी, काफ़ी परेशान थी। जब मैंने उससे जानने की कोशिश करी तो उसने बताया कि उसके हस्बैंड अब उसे बहुत पसंद नहीं करते और वो किसी और को पसंद करते हैं और वो उसे छोड़ के जा चुके हैं। मैंने उसे बहुत ज़्यादा काउंसिल करने की कोशिश करी, पर वो किसी भी बात के लिए तैयार नहीं थी। वो केवल इंतज़ार करना चाहती थी और इसी बुलावे में जीना चाह रही थी कि वो ज़रूर से वापस आएंगे। उस दिन मैं घर वापस आई, मैं बहुत उदास थी। मुझे लगा मैं कुछ इस समस्या पे लिखूं। ये कोई एक महिला के साथ नहीं हो रही है, या समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोगों का इस तरीके से जो रिलेशनशिप्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ के, जो इतने इतने साल बीत जा रहे हैं और अब वो एक दूसरे से बोर होकर अलग हो रहे हैं। मैंने इसी विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, कुछ कविता लिखी है जो आपके लिए पेश करना चाहूँगी। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कहाँ जा रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? कहाँ जा रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? जिसके साथ बिताली जिंदगी उसे भूल रहे हो? पति पत्नी का ये रिश्ता, पति पत्नी का ये रिश्ता तमाम कस्मों से बंधा है, अनूठे रस्मों से सजा है। तुम इसे तोड़ रहे हो। कहाँ जा रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? इसने तो तुम्हारा संसार बसाया, इसने तो तुम्हारा संसार बसाया, तुम्हें पति से पिता भी बनाया। जो सब छोड़ आई तुम्हारे लिए, जो सब छोड़ आई तुम्हारे लिए, तुम उसे छोड़ रहे हो किसी और के लिए। कहाँ जा रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? बच्चों की अपनी है दुनिया, पर तुम तो हो उसकी दुनिया। बच्चों की अपनी है दुनिया, पर तुम तो हो उसकी दुनिया। ये क्यों भूल रहे हो? रची बसी दुनिया से मुंह मोड़ रहे हो। कहाँ जा रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? जिसने आज देखा न कल तुम्हारी खुशी मांगी हर पल, जिसने आज देखा न कल तुम्हारी खुशी मांगी हर पल, तुम उसकी खुशी छीन रहे हो। कहाँ जा रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? जिसके साथ बिताई ये जिंदगी उसे भूल रहे हो। न जोड़ा पैसा न घर बनाया, न जोड़ा पैसा न कोई घर बनाया, उसने तो जोड़े रिश्ते और तुम्हें बसाया। उस घरौंदे को तुम तोड़ रहे हो। क्यों एक घर को छोड़ एक मकान को ढूंढ रहे हो? कहाँ जा रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? जिसके साथ बिताली जिंदगी उसे अब भूल रहे हो। मत करो उसका इतना तिरस्कार, मत करो उसका इतना तिरस्कार, जिसने प्रतिदिन किया था तुम्हारा इंतज़ार। यही है तुम्हारी अपनी, जिसने बांधी थी तुमसे उम्मीदें। उन उम्मीदों को क्यों तोड़ रहे हो? कहाँ जा रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? उसने तुम्हारे सिवा किसी और को देखा नहीं, उसने तुम्हारे सिवा किसी और को देखा नहीं। सालों पहले तुमने जो उसे गुलाब का फूल दिया था, सालों पहले तुमने उसे जो गुलाब का फूल दिया था, उस मुरझाए फूल को उसने अभी फेंका नहीं और तुम उसे मुरझाने के लिए फेंक रहे हो। कहाँ जा रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? ये कैसा युग आ गया जो काल से ग्रसित है। अपने पराये को भूल आज कुछ लोग भ्रमित हैं। वादे इरादों की शूली चढ़ रहे हैं, तलाक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बचा सको तो बचा लो इस पवित्र रिश्ते को, फिर से अपना लो इस फरिश्ते को। इसकी खुशी में तुम हो, इसका सपना भी तुम हो, हकीकत से लेकर भुलावा भी तुम हो। सब जगह तुम ही तुम हो। अब फिर से हम हो जाओ। जहाँ से चले थे वहीं लौट जाओ, जहाँ से चले थे वहीं लौट जाओ। विश्वास को जीत जाने दो, टूट रहे घर को बस जाने दो। ये उम्मीदें न टूटने पाएं, ये उम्मीदें न टूटने पाएं। कोई पत्नी पति के गम में न मर जाए। जहाँ से चले थे वहीं लौट जाओ।
कहाँ जा रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो, जिसके साथ बिताली ये ज़िंदगी उसे भूल रहे हो, उसे भूल रहे हो। धन्यवाद। दोस्तों, वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी हम सबके पास है, पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आज इनफिडिलिटी है। ऐसा क्यों है? हम कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये लोगों का जवाब है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कंपैटिबिलिटी नहीं है इसलिए अलग हो गए। पर जरा सोचिए, 20 साल तक इतने, या 10-15 जितने भी साल तक हम इस रिलेशन को निभा लेते हैं, फिर अचानक से कैसे कंपैटिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया? सही मायने में ये बोर्डम है। हम बोर हो जाते हैं अपने रिश्तों से और हम खुशियाँ, हैप्पीनेस, फन तलाशते हैं दूसरी जगह। ये सही नहीं है। अपने हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं उनको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। हमें सभी से गुजारिश है कि आप अपने रिश्तों को अच्छा बनाएं, उसमें लाइफ भरें, उसमें जान भरें, घूमें, अपने हस्बैंड, जितने हस्बैंड से अपनी वाइफ के साथ हैप्पीनेस की तलाश करें, नई नई चीज़ें, हॉबीज़ अडॉप्ट करें, फ़न करें, थ्रिल करें, टूर पे जाएं, बहुत कुछ वो कर सकते हैं। उनको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है, उसको निभाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई और कारण है कि आप अलग होना चाहते हैं, तो काउंसलिंग ज़रूर लें, काउंसलर के पास जाएं, सलाह करें, विचार करें, आपस में बैठ के डिस्कस करें, फैमिली को इन्वॉल्व करें, पर चीट ना करें, डिसऑनेस्ट ना हो। इस रिलेशन में ऑनेस्टी को हमेशा बनाए रखें। आप इस मेरे सवाल पे विचार ज़रूर करिएगा, कोशिश करिएगा कि ये जो बहुत खूबसूरत रिश्ता है पति पत्नी का, ये और खूबसूरत बनता जाए और उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसमें आत्मीयता, अपनापन, एक दूसरे का साथ, ये और तेज़ी से बढ़े, क्योंकि यही समय है जब पति पत्नी को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस पे आप विचार ज़रूर करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम आपसे किसी और विषय पर फिर मिलेंगे, यूं ही चलते चलते।